भारतीय जनता पार्टी इस देश का जो मूल है, मूल संस्कृति है, उसको खत्म करना चाहती है। मौर्य जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आपने राजनीति को दया प्रकाश सिन्हा सबसे बड़ा देशद्रोही है। वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस पे चुप है। कहीं भी वो नहीं कह रही है कि दया प्रकाश सिन्हा को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, उससे वापस लेते हुए उस पर राष्ट्रद्रोह का केस करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है, ना कोई उसका नेता बोल रहा है। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय और आप देख रहे हैं IDTV। घूमते घूमते हम दिलदार नगर में आ गए हैं और दिलदार नगर में आने का भी एक पर्पज है। एक ऐसा युवा नेता जो समाज में और युवाओं में, खास तौर से कुशवाहा बिरादरी मौर्य समाज में एक अच्छी पकड़ रखने वाला युवा नेता कह लीजिए, या फिर उसे अपने भाषा में एक कुशवाहा समाज के लिए अपना आइडियल्स मान लीजिए, और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। और रंजीत कुशवाहा जी हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे हमारा पहला सवाल, बाबू सिंह कुशवाहा जो कि जन अधिकार पार्टी का एक सबसे बड़ा चर्चित चेहरा, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जेल के आने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा के बेहद करीब रहने वाले व्यक्ति रंजीत कुशवाहा जी हैं। और रंजीत कुशवाहा जी आज के डेट में, चूंकि विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव होते हुए भी आज बाबू सिंह कुशवाहा के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, और राजनीतिक मुद्दों पर या फिर बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आज चुप्पी क्यों? देखिए, ये उनका हमारा मामला है, आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का, और चुप्पी इसलिए कि कहीं न कहीं यह मामला था कि हमें कुछ इस 2022 के चुनाव में चुप ही रहना है, तो बेहतर होगा हमारे लिए और सबके लिए कि चुप रहा जाए। और जो लोग कार्य कर रहे हैं, शोषित वंचित की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले कर लें, उसके बाद फिर हम लोग 22 चुनाव के बाद पूर्ण रूप से सक्रिय होंगे तो नहीं, राजनीति में। रंजीत जी, जैसे मान ले पार्टी के लिए आप बहुत सक्रिय रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा जी के बेहद करीबी व्यक्ति आप माने जाते हैं और सोशल मीडिया में कहीं कहीं आप देखे भी हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाबू सिंह कुशवाहा से आप दूरी बना लिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक ना अजय जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ उससे है। राजनीति, जब विधानसभा का चुनाव नहीं था उससे पहले तो आप बहुत ही नजदीक रहा करते थे, लेकिन चुनाव आया हुआ एक महापर्व है, एक ऐसे टाइम पर आप उनसे दूरी हैं और चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसा क्यों? जी, चुप्पी साधे हुए हैं इसलिए कि हम इस 22 के चुनाव में कहीं मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरी इच्छा है कि क्या नाम है कि हम आराम से रहें, ठीक है। और कहीं न कहीं आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और उनकी पूरी टीम एक रणनीति के साथ कार्य कर रही है। हमें लग रहा है कि वो सफल होंगे या असफल होंगे, ये वक्त आपको बता देगा, और उनके विषय में ज़्यादा मुझे बात भी नहीं करना है अजय जी। जी। जी, आज मतलब हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा तो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि बीजेपी शासनकाल में एक अच्छा नेता थे और कुशवाहा के एक बड़े नेता माने जाते हैं, एक बड़े चेहरा माने जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी को छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और बुद्ध जी की मूर्ति को देखते हुए एक चीज याद आ रही है और वो चीज पर भी हम चर्चा कर लेंगे। थोड़ा मेरे सहयोगी ये बुद्ध के प्रतिमा पर थोड़ा प्रकाश डालें। औरंगजेब जैसा ही था सम्राट अशोक, यह साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा की है, जो कि बिहार की राजनीति इस पे पूरी तौर से बदलती दिखाई देती है। और ये टिप्पणी जो इन्होंने किया है दया प्रकाश सिन्हा, जो एक साहित्यकार होते हुए भी, ये छोटी चीजें नहीं है, बड़ी चीजें हैं। तो रंजीत जी, इस पे क्या विचार है और किस प्रकार से आप बताएंगे लोगों को? पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप आज हमारी दिलदार नगर सरजमी पे आए हैं, और ख़ास तौर से आप इस बुद्ध विहार में आए हैं। अभी यह हम लोग बौद्ध विहार बना रहे हैं, और इस बौद्ध विहार आप संभवतः जब दूसरी बार आप आएंगे तो ये बौद्ध विहार बहुत ही खूबसूरत बना रहेगा। हम सबसे पहले बात जो आपने पहला सवाल किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं, आज एक बात है कि पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई है, और यही नहीं, 1990 के दशक के बाद की पूरी राजनीति बदल गई है, मुद्दे बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा भावनाओं को आहत करने वाली बातों पे चुनाव लड़ती थी। हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ऐसे शब्दों पे वो राजनीति करती थी। और आज 2022 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा यह पूरा शब्द ही हटा दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इस बात से विचलित है कि वो मुद्दा बनाए क्या, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जनता के लिए जो कि विकास के नाम पे वो जनता के बीच में जाए। और यह कहीं ना कहीं उनके उथल पुथल पूरी दिमाग में चल रही है
कि किया क्या जाए, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और खास तौर से सारे युवाओं की तरफ से हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आपने राजनीति को भावनाओं से आहत करने वाली शब्दों से हटाकर, विचारों से हटाकर, आपने राजनीति को, जो हमारी भारतीय संविधान जातियों को वर्गवाद में बांटती थी और वर्गवाद के हिसाब से हक हिस्सा की बात देने की बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, आज उसी मुहाने पे लाके खड़ा कर दिए। आज वर्गवाद में ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बातों को लेके आप आ गए कि इनको हक अधिकार कैसे मिलेगा, और ये बहुत अच्छा किया है, मैं आभार प्रकट करता हूं उनका। और सर, ये दया प्रकाश सिन्हा का जो बात पर बता दीजिए, आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। दया प्रकाश सिन्हा जी का जो है एक साहित्यकार होते हुए जो टिप्पणी किए हैं, जिसकी बिहार की राजनीति में ही उथल पुथल हो गई, उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, दया प्रकाश सिन्हा, मैंने अभी आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी के यहाँ पटना गया था, तो मैंने एक आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने बात कही थी कि वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। दया प्रकाश सिन्हा जी, दया प्रकाश सिन्हा सबसे बड़ा देशद्रोही है। आप समझिए कि यह जिसका देश हो, यह भारत देश सम्राट अशोक का देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जानते भी हैं कि यह सम्राट अशोक का देश है। यदि जो नेम प्लेट है देश का, उसमें अशोक चक्र निशान लगा हुआ है, ठीक है, यदि अशोक चक्र निशान हटा दिया जाए तो इस देश का शान खत्म हो जाएगा। इस देश की पहचान है तो उस तिरंगे से, और तिरंगा तभी माना जाएगा जब उसमें सम्राट अशोक का चक्र होगा। तो ये सोचने वाली बात है कि सम्राट अशोक पे टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कैसे इस देश में रह रहा है। उस पर स्वतः ही संज्ञान लेके राष्ट्रपति जी को और प्रदेश के राज्यपालों को उन पे राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का पहला व्यक्ति कोई है तो वो है राष्ट्रपति महोदय। और राष्ट्रपति महोदय की व्यक्तिगत यदि पहचान होती हो किसी तरह से, तो सम्राट अशोक के स्तंभ से पहचान होती है। कहीं गाड़ी निकलती है तो उसमें सम्राट अशोक का स्तंभ भी लगा रहता है, तो पहचान हो जाती है हमारे देश का राष्ट्रपति जी जा रहे हैं। लेकिन देश के राष्ट्रपति जी अभी सो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं साथियों को, आपके माध्यम से यह खबर भी देना चाहता हूं लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी हूं। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको देखे होंगे कि जब उनको यह प्रूव करना था कि हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवाद की परिकल्पना वही भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, तो उन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला था। तिरंगा यात्रा, आपको याद होगा पत्रकार जी, कि तिरंगा यात्रा निकलता, और तिरंगा यात्रा तभी निकला था जब उसमें अशोक चक्र था। यदि अशोक चक्र न होता तो किसका तिरंगा लेके निकलते। और आज वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस पे चुप है। कहीं भी वो नहीं कह रही है कि दया प्रकाश सिन्हा को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, उससे वापस लेते हुए उस पर राष्ट्रद्रोह का केस करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है, ना कोई उसका नेता बोल रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी, आपके माध्यम से हम आपके माध्यम से जितने लोग देख सके, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का जो मूल है, मूल संस्कृति है, उसको खत्म करना चाहती है। आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने सम्राट अशोक का स्तंभ जो था नोटों पे, उसको खत्म करके वो छोटा कर दिए थे, किनारे ला दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक का सारी संस्कृति इस देश से खत्म करना चाहती है। हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो भी साथी अपने मुल्क को, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, सम्राट अशोक के लोग हो या सम्राट अशोक के अनुयायी हो, उन लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि इस चुनाव में ही नहीं बल्कि इस केंद्र की सरकार को भी आने वाले समय चुनाव में इसको नेस्तनाबूद करने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सत्ता से दूर करें, नहीं तो ये हम लोग की संस्कृति को, मुल्क को खत्म कर देंगे। मैं प्रधान श्री सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर से अपने सहयोगी सूर्य प्रताप सिंह के साथ।